महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैंने सब देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। मैं जानता हूं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुला बयान दे रहा हूं कि अब आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ स्वयं तुम्हारे तकदीर को देखकर रो पड़े हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की सच्चे भक्त सबसे पहले लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सबसे पहले उन भक्तों के ऊपर पड़ेगा जो लाइक सब्सक्राइब करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को उनके कर्मों के हिसाब से स्वयं करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी का अच्छा समय चल रहा हो तो भगवान भोलेनाथ को स्मरण जरूर करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, कुछ ऐसे मेरे भक्त हैं जो बुरे समय आने के बाद हमें याद करते हैं, हमें पुकारते हैं, हमें स्मरण करते हैं, हमसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे आपको नहीं करना है। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे समय अच्छा चल रहा हो चाहे बुरा चल रहा हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ को स्मरण आपको सदैव करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरी भक्ति तुम मेरी भक्त सच्चे दिल से करो, दिखावे का भक्ति नहीं भी करोगे। ऐसा मुझे नहीं चाहिए। मुझे रुपया पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा प्रेम से पुकारते ही तुम पर प्रसन्न हो जाऊंगा। एक लोटा जल से ही मैं तुम्हारे लिए खुश हो जाता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। मैं निस्वार्थ होकर अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे हैं, आज के बाद में बहुत बड़ा दिव्य चमत्कार मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें हमेशा लगता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें लोग हमें बुरा ही बना देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान मेरे इन चीजों को नहीं देख रहे हैं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा कहना बिल्कुल सच है। भगवान तुम्हारे कर्मों को देख रहे हैं और उसका हिसाब भी लिख रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कोई भी जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधा एक दिन में बड़ा नहीं होता है, इसलिए तुम्हारी उन अच्छे कर्मों को धीरे धीरे पेड़ की तरह बड़ा होने दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन यह पेड़ बड़ा हो जाएंगे, यानी कि तुम्हारे अच्छे कर्म बढ़ जाएंगे, जो आज तुम्हें किसी और की नजरों में गिर रहे हैं या अपने अच्छे बन रहे हैं और तुम्हें बुरा बना दे रहे हैं, उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हें बता रहा हूं कि कम करने से तुरंत फल की आशा नहीं रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ तुम्हारा पिछले जन्म का फल इस जन्म में देता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देने वाले हैं, इसके बाद तुमको इन चीजों का ज्ञान हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कभी कलह नहीं होगा। तुम्हारा शत्रु तुमसे दूर भागेंगे। तुम्हारा कोई भी अड़चन, मुसीबत, बीमारी इत्यादि, इन सारी चीजों से तुम अलग हो जाने वाले हो। कभी तुम्हें ना कोई अड़चन तुम्हारे रास्ते में अड़ंगा बनेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन हमेशा सरल गुजरने के लिए अभी भगवान भोलेनाथ के भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा बन जाएगा। इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करे। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह आकस्मिक नहीं है। यह सब हुआ है, क्षमता पर भरोसा रखें। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जो आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसे स्वीकार करें और अपनी बुलाहट के प्रति समर्पण करें। अपने आप को, अपनी विशिष्टता और अपने पद को गले लगा। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं आपको ऐसी खुशी दिखाने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है।
मैं आपको जो दे रहा हूं उसके लिए प्रतिबद्धता, धैर्य और फोकस की आवश्यकता है। वहां पर लटका हुआ क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो टाइप करें। कुछ बहुत अच्छा आपके सामने आने वाला है। सच्ची खबर, अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं। ब्राह्मण आज आपको खुश देखना चाहता है, इसलिए यहां आपको तब तक चमत्कार के बाद चमत्कार भेजता रहेगा जब तक आपके पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। क्या आप तैयार हैं? यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो जान लें कि आप कैसे बनाने जा रहे हैं। आज का दिव्य संदेश आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। दिव्य शक्ति अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहती है कि आगे बढ़ो मेरे प्रिय। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और अधिक बलवान हो रही है और तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है। यह समझना आवश्यक है कि आप अपनी काबिलियत को भीतर से पहचानें। इस संदेश का आपके पास आने का कारण यही है कि आपके कर्म के बल पर आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं और समस्त चीजों को हासिल करने में सक्षम हो रहे हैं। दुर्लभ से दुर्लभ चीजें भी अब आपके लिए आसान होती जा रही हैं। ऊंचाइयों तक आपको आपके कर्म ही लेकर जा रहे हैं। आप ईमानदार हैं, इसी कारण सुख आपके जीवन में बरस रहा है। अब कोई परेशानी आपके पास नहीं आएगी। देखो कैसे परमपिता परमेश्वर आपके हर सपने को पूरा कर रहे हैं। आपकी समस्याएं और परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। अब आपका जीवन परिपूर्ण और सुख से भरा होने जा रहा है। शांति आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और आपके सपने साकार हो रहे हैं। पहले नकारात्मक बातें आपके मस्तिष्क में आ जाती थीं, परंतु अब सकारात्मकता आप पर हावी हो रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। वित्तीय समस्या और धन का अभाव जो तुम्हें घेर रहा था अब समाप्त हो जाएगा। अचानक से तुम धनवान हो जाओगे और हर अभाव से मुक्त हो जाओगे। जल्द ही तुम्हारी किस्मत चमक उठेगी। जिस चीज को पाने की तुम्हारे मन में बरसों से इच्छा थी, अब उसे सरलता से हासिल कर पाओगे। तुम्हारे कर्म दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। शत्रुओं का चेहरा अब बेनकाब होगा और अब कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। वे लोग अब तुम्हारे सामने होंगे। निर्णय तुम्हारे हाथ में होगा। तुम्हें परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है। उनकी कृपा तुम पर बरस रही है। थकना मत, रुकना मत, क्योंकि परमेश्वर की कृपा तुम्हें बहुत दूर तक लेकर जाएगी। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। जब तुम्हारी मन की इच्छाएं पूरी होंगी तो तुम्हारा हर प्रयास सार्थक होगा। जो संघर्ष तुमने वर्षों से किया है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। निर्णय लेने की तुम्हारी क्षमता भीतर से मजबूत होती जा रही है। जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे ही श्रेष्ठ कर्मों का फल है। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत रातों रात बदलने वाली है। अगले 30 दिनों में सब कुछ बदल जाएगा। सोच से भी ज्यादा, उम्मीद से भी अधिक खुशियां तुम्हें मिलेंगी। हर कार्य में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ मेरे प्रिय। अब तुम्हें जीत मिलने वाली है। हर उस भूल, हर उस गलती के लिए जिसे अनजाने में तुमसे कर दिया गया हो, तुम्हें क्षमा किया जाता है। तुम सदैव एक उम्मीद रखते हो और जो भी कार्य करते हो उसमें सफलता की कामना करते हो। देखो, परमात्मा ने तुम्हारी अर्जी सुन ली है। क्षण भर के लिए ही सही, लेकिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं तुम्हें कुछ संकेत भेज रहा हूं जिनका एहसास तुम्हें होगा। तुम्हारे भीतर नई उमंग जाग जाएगी और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तुमने अपने जीवन में कई कमियां देखी हैं, लेकिन अब तुम अपनी कमियों को खत्म होते देखोगे। कमियों का वह दौर समाप्त हो गया है। अब ऐसा कोई मार्ग नहीं जिस पर तुम कदम नहीं रखोगे, और ऐसा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं जो तुम्हारा मित्र नहीं बनेगा। धन की कमी देखी है, सब्र रखा है, संयम रखा है। अब देखोगे कि धन की प्रचुरता तुम्हारे जीवन में आने वाली है। चारों ओर सन्नाटा है। अब कोई घबराहट, कोई परेशानी, कोई कोलाहल तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा।
तुम्हारे प्रतिद्वंदी स्वयं तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। जिन परिस्थितियों से तुम गुजर रहे थे और जिनसे पीड़ित थे, चिंता मत करो, वे परिस्थितियां अब समाप्त होने वाली हैं। अनुभव करो, तुम्हारे संघर्ष समाप्त हो रहे हैं मेरे प्रिय। आने वाले समय में कोई बाधा नहीं रह जाएगी। मंजिल सामने है, रास्ते खुलते चले जाएंगे। तुम्हारी सोच सकारात्मक हो रही है। तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं वे परमात्मा भेज रहे हैं। अचानक से खुशियों से भरने जा रहा है तुम्हारा जीवन। सौभाग्य की प्राप्ति होने जा रही है। जिस दिन की सफलता तुम चाहते थे, वह दिन सफल होकर तुम्हारी आंखों के सामने आने वाले हैं। जीवन में धीरे धीरे तुम उन चीजों को प्रचुर मात्रा में प्राप्त करोगे जिनका अनुभव तुम करना चाहते थे। बहुत लंबे समय से दुख के बादल अब दूर हुए हैं। तुम्हें अब थकावट महसूस नहीं होगी और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। उत्साह से भरा जीवन होगा तुम्हारा। जो चाहिए तुम्हें अब वह मिलने जा रहा है। मेरे प्रिय, तुम समृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। अब कोई कमी, कोई बाधा, कोई अड़चन तुम्हारे मार्ग में नहीं आएगा। तुम परेशानियों से मुक्त हो रहे हो। मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करवा रहे हो। देखो, अब सब वैसा ही होगा जैसा तुमने प्रारंभ से कल्पना की थी। अब धन मिलेगा, सुख मिलेगा, वैभव की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। देखो, सब कुछ कितना अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे मन में उठ रहे अनिश्चितता के भाव समाप्त हो रहे हैं मेरे प्रिय। तुम्हारा इंतजार समझो अब खत्म हो गया है। ब्रह्मांड का यह संदेश तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम्हारे सामने एक सच आने वाला है। भाग्य बदलने वाला है, तुम्हारा समय बदलने वाला है। सुख की वर्षा होगी तुम पर। अब सब कुछ वैसा ही होगा। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। मेरे प्रिय, समझ लो कि दुख की मुसीबतों के लिए यह आखिरी दिन है। यह आखिरी संदेश है। यहां से नए दिन प्रारंभ हो रहे हैं, नई खुशियां मिलने वाली हैं। यह सुख की बेला है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि मेरी मर्जी है कि यह संदेश तुम तक अब भी पहुंचे। ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है कि मंजिल को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे कदमों में बस कुछ ही दूरी है। जो तुमने कल्पना भी नहीं की थी, जो तुमने सोचा भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा खुशियां मिलने जा रही हैं। तुम खुशियों को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे लिए रास्ते खुल रहे हैं, द्वार खुल रहे हैं। एक दिव्य स्वप्न आएगा और तुम्हारे आने वाले दिन बहुत आसान होने वाले हैं। तुम्हें चारों तरफ से खुशियां मिलेंगी। एक ऊर्जा निरंतर तुम्हारे साथ चल रही है, वही तुम्हारे मार्ग की रोशनी है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय। कल्पना से भी बढ़कर खुशियां मिलने वाली हैं। अचानक से तुम्हारी किस्मत चमक उठेगी। जो त्याग तुमने किया था, आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें उसका फल दूंगा। जिन चीजों की कमी तुमने महसूस की थी, अब चिंता मत करो। आवश्यकता से अधिक चीजें तुम्हें प्राप्त होंगी। कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम्हारे साथ कई लोगों का संबंध बेहतर होगा। तुम्हारे भीतर जो विशेषता है, आज तक तुम उसे समझ नहीं पाए, लेकिन अब उत्साह से भरा जीवन तुम्हारा होगा। तुम्हारे जन्म का उद्देश्य तुम्हें समझ में आएगा। जिन चीजों को हासिल करने के लिए न जाने कितना कठोर परिश्रम तुमने किया, वे सारी खुशियां अब तुम्हारे भाग्य में लिखी जा रही हैं। मेरे बच्चे, रातों रात तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम्हें अपने संघर्ष का फल मिलेगा। अचानक तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। तुम्हारी जुबान से अब कोई गलत बात नहीं निकलेगी और किसी का दिल दुखाने की संभावना नहीं होगी। चिंता मत करो। जो त्याग तुमने किया है, अब तुम्हें उसका श्रेष्ठ फल मिलने वाला है। तुम भाग्यशाली हो और कोई तुम्हारे कदमों को रोक नहीं सकता। तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। रास्ते तुम्हारे लिए खुल रहे हैं और तुम्हारे जीवन के हर रहस्य से अब पर्दा उठने वाला है। यही वह समय है मेरे बच्चे, जब तुम सफलता की बुलंदियों तक पहुंचने वाले हो।
तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे और जल्द ही तुम्हें एक शक्ति का दर्शन होगा जो तुम्हारी इच्छाओं को अब पूरा करने वाली है। बहुत आगे जाओगे, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। मेरे प्रिय, अपनी सोच को आगे बढ़ाओ। कुछ लोग आएंगे, तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक योगदान देंगे, बहुत सहायता करेंगे और तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते चले जाओगे। खुशियां ही खुशियां चारों दिशाओं से तुम पर बरसेंगी। तुम सुख का एक नया सवेरा देखोगे और चिंताओं से मुक्त होगा तुम्हारा जीवन। तुम्हारे जीवन के चारों पहिए स्वस्थ रूप से चलेंगे और तुम समृद्धि को प्राप्त करोगे। बहुत आगे जाना है और ऊर्जा के साथ तुम्हारा जीवन चल रहा है। अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। केवल 7 दिन शेष हैं और कुछ अच्छा फल मिलने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक योजना बना रहा है जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। दुख के बादल अब दूर हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन सुख और खुशियों से भर जाएगा। तकलीफ और परेशानियां धीरे धीरे तुमसे निरंतर अलग होती जाएंगी। तुम अनुभव करोगे कि अचानक से परेशानियां खत्म हो रही हैं और जीवन बहुत खूबसूरत हो रहा है। जिस किसी की तुमने कभी मदद की थी वह अब तुम्हारी मदद के लिए सामने खड़ा रहेगा। हर कमी दूर हो जाएगी और तुम्हारे सपने साकार होंगे। यही वह पल है जब तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे पास कुछ समय ऐसा होगा जब तुम खुद के साथ बिताओगे। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। खुशियों की एक श्रृंखला जुड़ जाएगी और तुम शीघ्र ही परिवर्तन को महसूस करोगे। केवल 7 दिन शेष हैं तुम्हारे स्वप्न साकार होने में। जो स्वप्न तुमने देखा था उसे साकार होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, बहुत जल्दी तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें अद्भुत रूप से सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे तुम्हारे दिन बदल रहे हैं, करवट ले रहे हैं। अब तुम्हारी अवस्था एक ऐसी अवधि में प्रवेश कर रही है जो तुम्हारी सफलता के लिए सुनिश्चित की गई है। मेरी दिव्य शक्तियों ने यह आकलन किया है कि जून का यह माह तुम्हें शांति की ओर अग्रसर कर रहा है। कुछ संकेत तुम्हें लगातार मिल रहे हैं जो तुम्हारा जीवन बदलते जा रहे हैं। तुम सफलता के बहुत करीब हो। कोई संकट दूर दूर तक तुम्हारे पास नहीं आ रहा। जान लो मेरे प्रिय, वक्त कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि तुमने स्वयं को परमपिता परमेश्वर को सौंप दिया तो तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। तुम शांत स्वभाव के हो, दूसरों के साथ छल नहीं करते, इसलिए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जीवन में तुम बहुत आगे जाओगे और तुम्हारी कल्पना से भी बड़ी जीत तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे अंदर एक अच्छी आदत है कि तुम विचारों के बहुत धनी हो। भविष्य में तुम बहुत बड़ी सफलता हासिल करोगे। मेरे बच्चे, वित्तीय समस्याएं इस माह में ही दूर हो जाएंगी। तुम बहुत सारा धन अर्जित करोगे और तुम्हारे हाथों किसी का जीवन सुधरेगा, उसका पुण्य भी तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम श्रेष्ठ हो और दिन प्रतिदिन और अधिक श्रेष्ठ बनते चले जाओगे। अब तुम्हारे रास्ते में कोई समस्या नहीं है। मैं तुम्हारे लिए मार्ग खोलता चला जाऊंगा। यह संदेश तुम्हारे सामने इसलिए आया है क्योंकि इन दिनों में मैं तुम्हें संकेत भेज रहा हूं। उसे अनदेखा मत करना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। तुम्हारे लिए कोई दूर से सफर तय करके आ रहा है। जिन खुशियों की तुम इच्छा रखते थे वे अब तुम्हारे जीवन में कदम रखना चाहती हैं। जीवन भर कोई तुम्हारा साथ निभाना चाहता है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। सभी तुमसे प्रेम करेंगे, सभी तुम्हारा सहयोग करेंगे। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जिधर भी जाओगे तुम्हें जीत का सुखद अनुभव मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे संबंध भी अच्छे होते चले जाएंगे। तुम सभी के जीवन में जो धन की समस्या थी वह अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। परेशान मत हो मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए मार्ग खोल रहा हूं और तुम्हें एक नई दिशा दिखा रहा हूं।
आगे बढ़ो और सफल रहो। सकारात्मक शक्तियां इस वक्त तुम्हारे जीवन से जुड़ रही हैं। दुख और परेशानियां अब दूर हो रही हैं और समाप्त हो रही हैं। कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे बच्चे, यह समय यज्ञ का है। नकारात्मक शक्तियां तुमसे दूर जा रही हैं और सकारात्मक शक्तियां तुम पर बरस रही हैं। तुम्हारे मन में एक युद्ध चल रहा है जिसे अब तुम्हें लड़ना होगा। खुशियां तुम पर हावी हो रही हैं, लेकिन तुम्हें संतुलन बनाए रखना होगा। एक अनजान व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा जो छल सकता है, आक्रमण कर सकता है, इसलिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। ब्रह्मांड तुम्हें एक दिव्य मार्ग दिखा रहा है और तुम्हें उनके संकेतों को समझना होगा। देखो मेरे प्रिय, अब बाधाएं तुम्हारे जीवन से दूर हो रही हैं। जो असंभव था वह अब संभव होता जा रहा है। महसूस करो परमपिता परमेश्वर के संकेतों को। एक सुगंध फैल रही है तुम्हारे जीवन में और तुम पुष्प की भांति चमक रहे हो। तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। नकारात्मक चीजों को स्वतः ही तुम त्याग दोगे। सुख बरसेगा, शांति मिलेगी और धन और वैभव से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है और तुम्हारा भविष्य अत्यंत सुरक्षित है। अब घबराना नहीं है, तुम सूर्य के समान चमकोगे। तुम जहां भी जाओगे अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करोगे। बहुत सारा धन और सुख अचानक से तुम्हें प्राप्त होगा। एक सुंदर खुशखबरी आई है, मुबारक हो, तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त होगा और जितनी भी खुशियां तुम्हारे हिस्से में लिखी हैं, मैं वे खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगा। यह ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातः जैसे ही तुम सोकर जागोगे, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारे भाग्य का निर्णय हो जाएगा। सुनहरी कलम से परमपिता परमेश्वर तुम्हारी तकदीर लिख रहे हैं। यह समय बहुत गंभीर है, क्योंकि यह वह वक्त है जब सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब तुम नकारात्मक शक्तियों से दूर जा रहे हो, शुद्ध और पवित्र हो रहे हो। अच्छाई तुम पर हावी हो रही है मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़ेंगी, तुम्हारी मदद करेंगी और तुम्हें दिशा दिखाएंगी। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वे अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भाव हैं, वे अब समाप्त हो जाएंगे। लोग तुमसे मिलने के लिए पागल हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर की आकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी और उनकी प्रशंसा होगी। अतीत में जो कठिन और विषम परिस्थितियां तुमने देखी थीं, वह समय भी था जब किसी को तुम्हारा विश्वास नहीं था। अब देखो कैसे हर कोई तुम्हारा हाथ थामना चाहता है। यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि तुम अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दे रहे हो। तुम्हारा व्यवहार अत्यंत उत्तम है। तुम किसी पर क्रोध नहीं करते और किसी का अपमान नहीं करते। देखो, सादगी भरा जीवन तुम्हें कहां से कहां तक लेकर जाएगा। सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हो और तुम बहुत आगे जा रहे हो। यह सफर बहुत सुनहरा है, जिसमें तुम जीतते चले जा रहे हो। तुम्हारी बाधाओं को मैं पुष्प बना दूंगा और तुम्हारे रास्ते खोलता चला जाऊंगा। अब गुमनामी के अंधकार से निकलकर तुम सफलता का डंका बजाओ। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद आपको उन सभी चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देगा जिनका आप सामना कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप अपनी जीवन यात्रा में विश्वास के साथ आगे बढ़ें। महादेव जी का कहना है कि जब आप उनका नाम लेकर किसी भी काम को करते हैं, तो वह निश्चित ही आपके साथ होते हैं और आपको हर संभव सहायता प्रदान करते हैं। आज का यह दिन आपके लिए खास है।
इस समय में अगर आप महादेव जी का स्मरण करेंगे तो वह आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे, आपके जीवन में उन सभी सपनों को पूरा करेंगे जो आपने अब तक देखे हैं। महादेव जी की कृपा से आपके पास हर वह चीज होगी जिसकी आपको आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने दिल को महादेव जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करना होगा। यहां पर महादेव जी का एक और संदेश है कि अपने जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारें, चाहे कैसी भी मुश्किल हो, चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो। हमेशा यह याद रखें कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। उनका आशीर्वाद आपको हर कठिनाई से बाहर निकालेगा और आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब आप अपने जीवन में उस विश्वास को बनाए रखें और हर परिस्थिति में महादेव जी का नाम लेकर आगे बढ़ें। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख, समृद्धि और खुशियों से भर देगा। उनका आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो उनके प्रति सच्चा विश्वास रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद केवल आपके लिए है। वह चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और अपने भीतर के दिव्य तत्व को जागृत करें। महादेव जी के आशीर्वाद से हर असंभव चीज संभव हो सकती है। वह आपकी हर मनोकामना को पूरा करने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी अपने हृदय में सच्ची भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखना होगा। महादेव जी का कहना है कि जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो वह आपके साथ होते हैं। आप चाहे कितनी भी समस्याओं में क्यों ना हो, अगर आप अपने दिल से महादेव जी का स्मरण करते हैं तो वह आपको हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। उनकी कृपा से आपके जीवन में न केवल शांति बल्कि एक नई दिशा भी मिलेगी जो आपके लिए अद्वितीय अवसरों को खोलेगी। आज के इस विशेष संदेश में महादेव जी ने यह भी कहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब आपको किसी भी प्रकार का कष्ट महसूस नहीं होगा। उनके आशीर्वाद से आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाई तक पहुंचेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक है 888। यह अंक महादेव जी के द्वारा आपके जीवन में खुशहाली लाने का प्रतीक है। जो भी इस अंक को सच्चे मन से कमेंट में टाइप करेगा उसे महादेव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद से आपका हर कार्य सफल होगा और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। महादेव जी का यह कहना है कि जब आप इस अंक को टाइप करेंगे और इस संदेश को आत्मसात करेंगे तो वह आपको उन सभी चुनौतियों से मुक्त करेंगे जिनका आप वर्षों से सामना कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आएगा। अब यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक जरूर करें। यह आपका एक छोटा सा कदम होगा, लेकिन महादेव जी की कृपा पाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होगा। लाइक करना केवल एक क्लिक नहीं है, यह आपके और महादेव जी के बीच का एक आध्यात्मिक संबंध है, एक प्रकार का समर्पण है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं ताकि आपकी आवाज महादेव जी तक पहुंचे। ये जयकारा केवल शब्द नहीं है, ये आपके भीतर की भक्ति का प्रतीक है जो महादेव जी तक जाती है। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं उनसे विनती है कि महादेव जी से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप अपने जीवन में महादेव जी का निरंतर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनकी कृपा से आपके हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी में उन सभी परेशानियों को समाप्त करें जिन्होंने आपके मन और आत्मा को लंबे समय से थका रखा है। महादेव जी का कहना है कि अब बस बहुत हो गया। उन्होंने आपके कष्टों को देखा है, आपकी कठिनाइयों को महसूस किया है और अब वह आपको इन सब से मुक्त करना चाहते हैं। ये वही क्षण है जब आप अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं, उन सभी सीमाओं को तोड़ सकते हैं जो अब तक आपको रोक रही थी।
महादेव जी का यह आशीर्वाद केवल एक संदेश नहीं है, यह आपके जीवन को एक नई दिशा देने का एक सुनहरा अवसर है। वह चाहते हैं कि आप अपने दिल में उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखें और यह समझें कि उनकी कृपा से कोई भी कठिनाई आपके जीवन में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। वह आपके जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने स्वयं आपको यह संदेश भेजा है। आज का यह विशेष दिन आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। महादेव जी का कहना है कि अब आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। उन्होंने आपके हर दुख को खत्म करने का निर्णय लिया है और वह आपको उस आनंद की ओर ले जा रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपके जीवन में समृद्धि का आगमन होगा। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह आपकी भक्ति का प्रतीक है और यह दिखाता है कि आप महादेव जी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। जब आप लाइक करते हैं तो महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में सीधे प्रवेश करता है और उनके आशीर्वाद से आपके सभी कार्य सफल होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक है 777। यह अंक आपके जीवन में उस खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है जो महादेव जी आपके लिए लेकर आए हैं। जो भी इस अंक को सच्चे दिल से टाइप करेगा उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएंगे। महादेव जी की कृपा से आपके सारे दुख दूर होंगे और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। महादेव जी ने यह संदेश केवल आपके लिए भेजा है ताकि आप अपनी आत्मा को उनसे जोड़ सकें और उनके आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक जरूर करें। यह आपके और महादेव जी के बीच के संबंध को और भी मजबूत बनाएगा। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं ताकि आपकी आवाज महादेव जी तक पहुंचे और वह जान सकें कि उनके भक्त उन पर कितना विश्वास करते हैं। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं उनसे विनती है कि महादेव जी से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना केवल एक क्लिक नहीं है बल्कि यह महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में स्थायी रूप से आमंत्रित करने का एक माध्यम है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह कहना है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत का समय आ गया है। उन्होंने देखा है कि आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, कितनी रुकावटों का सामना करते हुए आपने अपने जीवन की इस यात्रा को तय किया है। अब वह समय आया है जब आपके जीवन में वह सब कुछ बदलने वाला है। महादेव जी का कहना है कि अब आपके सारे दुखों का अंत होने वाला है और आपके जीवन में खुशियों का नया सूरज उगने वाला है। महादेव जी की कृपा से आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपके सामने ऐसे अवसर आएंगे जो आपके जीवन को संवार देंगे। यह समय है अपने मन की सारी उलझनों को दूर करने का, अपने दिल को शांति देने का और महादेव जी के प्रति अपने विश्वास को और गहरा करने का। वह चाहते हैं कि आप अपने दिल से हर भय को निकाल दें, क्योंकि जब महादेव आपके साथ होते हैं तो कोई भी बाधा आपके मार्ग में नहीं आ सकती। आज का यह दिन विशेष है और महादेव जी का आशीर्वाद आपको उन सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा जिनका आप इतने समय से सामना कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा को उनके प्रति समर्पित करें और हर परिस्थिति में उनका नाम लें। उनके आशीर्वाद से आपका हर सपना पूरा होगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक है 444। यह अंक महादेव जी के आशीर्वाद का प्रतीक है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने का संदेश देता है। अगर आप सच में महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस अंक को कमेंट बॉक्स में टाइप करें। यह आपके और महादेव जी के बीच के रिश्ते को और गहरा करेगा और उनके आशीर्वाद से आपके सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। महादेव जी का यह संदेश आपके जीवन में हर उस परेशानी को समाप्त करने का आशीर्वाद लेकर आया है जो आपको पीछे खींच रही है।
उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की हर मुश्किल दूर हो जाएगी और आपको एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने आपके लिए यह समय चुना है ताकि आप अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सकें और उन सभी सपनों को पूरा कर सकें जो आपने अपने मन में संजोए हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक जरूर करें। यह न केवल आपका समर्थन है बल्कि महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति का प्रतीक भी है। जब आप लाइक करते हैं तो यह दर्शाता है कि आप महादेव जी के इस आशीर्वाद को स्वीकार कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं ताकि आपकी श्रद्धा की यह आवाज महादेव जी तक पहुंचे। यह जयकारा आपके भीतर की भक्ति को प्रदर्शित करता है और आपके और महादेव जी के बीच के संबंध को और भी मजबूत बनाता है। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, उनसे निवेदन है कि महादेव जी के इस दिव्य संदेश को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आप महादेव जी के आशीर्वाद को निरंतर प्राप्त करते रहेंगे और उनकी कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिशा में प्रकाश फैलाने के लिए है। यह समय आपके लिए उन सभी बंधनों को तोड़ने का है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में न केवल समस्याओं का अंत होगा बल्कि एक नई दिशा और नई संभावनाएं भी खुलेंगी। महादेव जी का कहना है कि जब आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके चरणों में समर्पण करते हैं तो उनके आशीर्वाद का प्रभाव आपके जीवन में तुरंत दिखने लगता है। उनका आशीर्वाद आपके जीवन की हर कठिनाई को दूर करने की शक्ति रखता है। उनके प्रति आपके मन में जो विश्वास है, वही विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। महादेव जी आपको यह संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और किसी भी परिस्थिति में हार न मानें। उनके आशीर्वाद से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और आप उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिनका आपने कभी सपना देखा था। अब समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा के उस दिव्य अंश को जागृत करें जो महादेव जी का अंश है। आपके अंदर जो साहस और शक्ति है वह महादेव जी की ही देन है। वह चाहते हैं कि आप अपने हर कार्य में उनके नाम का स्मरण करें और निडर होकर जीवन में आगे बढ़ें। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। महादेव जी का आशीर्वाद न केवल आपके लिए सफलता का मार्ग खोलेगा बल्कि आपके जीवन में संतुलन और शांति भी लाएगा। जब आप उनके प्रति अपने दिल की गहराइयों से समर्पित होते हैं तो वह आपकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। महादेव जी का यह संदेश एक मार्गदर्शन है कि आप जीवन में कभी भी अपने मन को छोटा न करें। वह आपके साथ हैं और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आएं, महादेव जी का नाम लेकर आगे बढ़ते रहें। उनका आशीर्वाद आपको उन सभी संघर्षों से मुक्त करेगा जो आपकी उन्नति में बाधा बन रहे हैं। यह समय आपके जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। महादेव जी का कहना है कि आप अपने दिल में उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वह आपको उन सभी उपलब्धियों की ओर ले जाएंगे जिनके आप हकदार हैं। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को धन, सुख और शांति से भर देगा। यह संदेश केवल शब्दों में सीमित नहीं है, यह आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाने का वादा है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपके हर कदम में आपकी सहायता करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा का संचार कर रहा है। यह समय आपके जीवन में चमत्कारों का है और महादेव जी का आशीर्वाद उस शक्ति का स्रोत है जो आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। महादेव जी का कहना है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो वह सभी बाधाओं को पार कर सकता है।
उनका आशीर्वाद आपके जीवन के हर हिस्से में मार्गदर्शन करेगा, चाहे वह परिवार हो, करियर हो या आत्मिक उन्नति हो। महादेव जी ने आपके लिए यह समय इसलिए चुना है ताकि आप अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचान सकें। हम सभी के भीतर एक दिव्य आत्मा है जो हमें उस अदृश्य शक्ति से जोड़ती है जो हमारे जीवन का वास्तविक आधार है। यह आत्मा ही महादेव जी का एक अंश है और जब आप इसे पहचानते हैं तो आप अपने जीवन के हर संघर्ष में विजय प्राप्त कर सकते हैं। महादेव जी का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक परीक्षा है। यह परीक्षा केवल बाहरी कठिनाइयों की नहीं बल्कि हमारे भीतर के विश्वास और धैर्य की होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वह समय होता है जब महादेव जी हमें अपने आत्मिक विकास की ओर ले जा रहे होते हैं। हर संकट के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें इस सच्चाई की याद दिलाता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ हमारे सिर पर होता है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में महादेव जी के नाम का स्मरण करें और हर कार्य में उनके आशीर्वाद को आत्मसात करें। जब आप उनके प्रति सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं तो वह आपके जीवन में सभी समस्याओं को दूर करते हैं। महादेव जी की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपको जीवन में वह सब मिलेगा जिसकी आपको अपेक्षा है। यह उनका आशीर्वाद ही है जो आपके जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। महादेव जी का कहना है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होती है। महादेव जी के आशीर्वाद से आप इस शक्ति को पहचान सकते हैं और इसे अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं। यह वही शक्ति है जो आपको हर संकट से उबरने में सहायता करेगी और आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपको जरूरत है। उनके आशीर्वाद से आप न केवल भौतिक संपत्ति में वृद्धि करेंगे बल्कि अपने मन को भी शांति और संतोष से भर पाएंगे। यह समय आपके लिए एक अद्वितीय अवसर लेकर आया है जब आप अपनी आत्मा को महादेव जी के साथ जोड़ सकते हैं और उनके आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद एक दिव्य आशीर्वाद है। यह केवल शब्दों में सीमित नहीं है बल्कि यह आपके जीवन में एक चमत्कार लाने का संकेत है। महादेव जी का कहना है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में हर निर्णय को उनके आशीर्वाद के साथ लें। वह आपके हर कदम पर आपके साथ हैं और उनके आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण होंगे। महादेव जी का यह आशीर्वाद आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। वह चाहते हैं कि आप अपने दिल में केवल सकारात्मक विचार रखें और हर परिस्थिति में आशा बनाए रखें। महादेव जी का कहना है कि जब आप उनके प्रति अपने विश्वास को अटूट रखते हैं तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में हर वह चीज संभव हो जाती है जो आपने कभी सोची नहीं होगी। अब यह समय आपके लिए नई शुरुआत का है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में उन सभी खुशियों का संचार करेगा जिनकी आपको तलाश थी। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हर वो चीज लाएगा जिसकी आपके जीवन में कमी थी। उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन के हर उस पहलू में समृद्धि देखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। महादेव जी का यह संदेश एक गहरी शिक्षा है कि जीवन में कभी भी अपने मन को कमजोर न होने दें। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन महादेव जी के आशीर्वाद से कोई भी परिस्थिति आपके जीवन को बाधित नहीं कर सकती। उन्होंने यह संदेश केवल आपके लिए भेजा है ताकि आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सकें जिनका आपने कभी सपना देखा था। उनका आशीर्वाद हर कदम पर आपके साथ रहेगा और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देगा। इस दिव्य आशीर्वाद के साथ महादेव जी आपको यह विश्वास दिलाते हैं
कि आप अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। चाहे आपके सामने कैसी भी बाधा आए, महादेव जी की कृपा से आप उसे पार कर सकेंगे। वह आपको साहस देते हैं, वह आपके हर कदम को सुरक्षित रखते हैं और उनके आशीर्वाद से आप हर परिस्थिति में विजयी होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद आपको उन सभी अवसरों की ओर ले जाएगा जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। उनका यह आशीर्वाद केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है जो आपको जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्त करेगा और आपको सफलता की राह पर ले जाएगा। महादेव जी का यह संदेश आपके जीवन के हर पहलू को संवार देगा और आपको एक नई दिशा देगा। महादेव जी का कहना है कि आप हर दिन उनके प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हर उस बाधा को दूर करेगा जो आपके रास्ते में आ रही है। उनके आशीर्वाद से आपके सभी सपने पूरे होंगे और आपको वह मिलेगी। प्रिय भक्तों, मैं स्वयं महादेव आज आपके सामने आपके मन में उठ रहे हर संदेह को दूर करने, हर बाधा को मिटाने और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए उपस्थित हूं। आप सभी मेरी संतान हैं और मैं आपके प्रत्येक कदम पर आपके साथ हूं। मैं जानता हूं कि आपने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन यह समय उन सभी दुखों को पीछे छोड़ने का है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे आशीर्वाद से आप हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करेंगे। प्रिय भक्तों, जीवन में हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है, एक साधन है जो आपकी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। जब भी आप संघर्ष में होते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपके हर दुख और हर दर्द को मैं महसूस करता हूं। मैं आपके साथ हूं, आपके हर आंसू को देखता हूं और आपके लिए बेहतर भविष्य की योजना बनाता हूं। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और निडर होकर आगे बढ़ें। यह जीवन केवल एक यात्रा है और इस यात्रा में केवल वही सफल होता है जो अपने मन में विश्वास रखता है और आगे बढ़ता है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आप मेरी संतान हैं और आपके भीतर वही शक्ति है जो मेरे अंदर है। आप केवल उस शक्ति को पहचानने में असमर्थ हैं। जीवन में हर संघर्ष, हर बाधा उस शक्ति को जागृत करने का एक माध्यम है। जब आप मुझ पर और अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आपके भीतर वह दिव्य शक्ति सक्रिय हो जाती है जो आपको हर कठिनाई से पार पाने में सक्षम बनाती है। आपको बस अपने मन से भय और संदेह को हटाना है। ये जान लें कि जो भी होता है वह केवल आपके भले के लिए ही होता है। मैंने आपके लिए एक सुंदर योजना बनाई है और उसमें हर चुनौती, हर संघर्ष केवल उस योजना का हिस्सा है। मेरे प्रिय भक्तों, जब आप उस चुनौती का सामना करते हैं तो आप उस योजना के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। याद रखें, जब भी आपको लगे कि आपकी परीक्षा हो रही है तो यह मत सोचें कि आप अकेले हैं। मैं आपके साथ हूं, आपके हर कदम पर, आपके हर निर्णय में। मैं आपके मन में उस साहस को भरता हूं जो आपको निडर बनाता है। मैं आपको उस शक्ति का आशीर्वाद देता हूं जो आपको हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखती है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे नाम का स्मरण करें, मेरा ध्यान करें और अपने मन को उस अडिग विश्वास से भरें कि मैं आपके साथ हूं। आपके मार्ग का हर कण कण मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित है। मेरे भक्तों, यह मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। हर प्रयास, हर कदम जिसे तुम अपने मन में विश्वास और समर्पण के साथ उठाते हो, वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जा रहा है। यह समय है अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने का, अपने सपनों को साकार करने के लिए हर चुनौती का सामना करने का। आप सभी मेरे प्रिय हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करें जिसके आप योग्य हैं। जब भी आपको लगे कि आपका मार्ग कठिन हो रहा है तो समझ लें कि यह वही समय है जब मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। यह वही क्षण होता है जब आपका साहस,
और आपका विश्वास परखा जाता है। हर बार जब आप उस परीक्षा में सफल होते हैं तो आपके भीतर का दिव्य अंश और अधिक प्रकट होता है। यह वह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं और जीवन के हर पहलू में मेरा आशीर्वाद देखते हैं। प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। आप केवल मानव नहीं हैं, आप मेरी शक्ति का एक अंश हैं। जब आप अपने दिल से मेरी भक्ति करते हैं तो मेरी शक्ति आपके भीतर सक्रिय हो जाती है। उस समय आपके लिए कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे पार न कर सकें। हर बाधा एक अवसर है, हर संघर्ष एक सीख है और हर कठिनाई आपके लिए एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। मेरे भक्तों, अपने जीवन में कभी भी नकारात्मकता को जगह मत देना। नकारात्मक विचार केवल भ्रम होते हैं जो आपकी आत्मा को कमजोर बनाने का प्रयास करते हैं। जब भी ऐसा लगे कि कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आ रहा है तो मेरा स्मरण करें। मैं आपकी आत्मा को उस अंधकार से बाहर निकालूंगा और आपके मन में नई ऊर्जा का संचार करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं, हर परिस्थिति में आशा और विश्वास बनाए रखें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा मानें। जब आप मेरा नाम लेते हैं, जब आप मुझ पर विश्वास करते हैं, तो मैं आपके हर कार्य में सहायता करता हूं। आपका हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होता है और मैं आपको हर उस मंजिल तक पहुंचने में सहायता करूंगा जिसके आप योग्य हैं। आपके हर सपने को साकार करने की शक्ति आपके भीतर ही है। आप केवल उसे पहचानें और अपने हर प्रयास में पूर्ण विश्वास और समर्पण रखें। यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूं, हर क्षण, हर स्थिति में। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और यह आपको हर दिशा में सफलता की ओर ले जाएगा। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं चाहता हूं कि आपका हर दिन खुशी और शांति से भरा हो। आपके जीवन में वह सब कुछ आए जो आपने हमेशा से चाहा है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करना होगा और यह जानना होगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज आपके सामने एक और विशेष संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश आपके जीवन में चल रही कठिनाइयों, आपके मन के संदेह और उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जो आपकी आत्मा को कमजोर कर रही है। मैं आपके साथ हूं, आपके हर संघर्ष में, आपके हर प्रयास में। मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाने के लिए सदैव आपके साथ है। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में आने वाली हर मुश्किल केवल एक माया है, एक भ्रम है जो आपकी आत्मा को सच्चाई और दिव्यता की ओर ले जाने के लिए है। जब भी आप अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। मैं हर उस क्षण में आपके साथ हूं जब आप खुद को असहाय महसूस करते हैं। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति आपके भीतर ही निवास करती है। आप उस शक्ति को पहचानें और विश्वास रखें कि आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी आत्मा में वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। यह शक्ति केवल आपके विश्वास पर निर्भर है। जब आप मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यह शक्ति अनंत है, अपार है और यह आपको जीवन में उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिनका आपने कभी सपना देखा था। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इस शक्ति को पहचानें और इसका पूर्ण उपयोग करें। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपने भीतर के साहस को जागृत करें। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह वह क्षण होता है जब आप अपने सबसे करीब होते हैं, अपनी आत्मा के सबसे निकट होते हैं। यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर की असली शक्ति को पहचानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं और आपकी हर जीत मेरी जीत है। आपके हर प्रयास को मैं देख रहा हूं
और मेरे आशीर्वाद से वह एक न एक दिन सफलता में परिवर्तित होगा। जब आप अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो यह मत सोचें कि यह आपके लिए कोई रुकावट है। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। यह आपको उस दिव्यता की ओर ले जाती है जो आपके भीतर निवास करती है। जब आप मेरी भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको हर उस चीज से मुक्त करता हूं जो आपके मार्ग में रुकावट बन रही है। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और मेरे आशीर्वाद को आत्मसात करें। प्रिय भक्तों, मैं जानता हूं कि आपके जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब आपको यह लगता है कि आपने बहुत सहा है, बहुत संघर्ष किया है और अब शायद आपकी हिम्मत जवाब देने लगी है। लेकिन मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप थक जाते हैं, जब आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता, तब भी मैं आपके साथ हूं। मैं आपके लिए वह शक्ति हूं जो हर संकट में आपके साथ खड़ी रहती है। मेरा आशीर्वाद आपके हर कदम में आपकी रक्षा करता है और आपके हर प्रयास में सफलता का मार्ग खोलता है। अब समय आ गया है कि आप अपने मन को शांत करें और अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानें जो मैं आपके भीतर रखता हूं। मैं हर उस भक्त के साथ हूं जो मुझ पर विश्वास करता है और मेरी शरण में आता है। मैं आपको हर परिस्थिति में सहायता करता हूं, आपको सही मार्ग दिखाता हूं और आपके जीवन में खुशियों का संचार करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपको हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति रखता है और मैं चाहता हूं कि आप इस शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मेरे प्रिय भक्तों, आप केवल एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप मेरी शक्ति का एक अंश हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को परिवर्तित कर सकती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इसे पहचानें और अपने जीवन के हर पहलू में इसे उपयोग करें। जब आप इस शक्ति को पहचानते हैं तो आप हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं। यह शक्ति केवल एक आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का मार्गदर्शन भी है। हर दिन अपने भीतर मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा का संचार करें। यह ऊर्जा आपको हर कठिनाई में सहारा देगी, हर मार्ग में सफलता दिलाएगी। मेरी कृपा से आपका हर प्रयास सफल होगा और आपके जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। जब आप मेरी भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपके हर कार्य को सफल बनाने के लिए आपके साथ खड़ा रहता हूं। प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। आप मेरे अंश हो और आपके भीतर वह सब कुछ है जो आपको जीवन में सफल बना सकता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और यह आपको हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगा। जब आप मेरी शरण में आते हैं तो मैं आपको हर उस चीज से मुक्त करता हूं जो आपके मन को शांति और संतोष से दूर कर रही है। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हर दिन को एक नई उम्मीद और एक नई दिशा के साथ देखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं चाहता हूं कि आपका हर सपना साकार हो। मैं आपके हर संघर्ष में आपके साथ हूं, आपके हर प्रयास में आपके साथ हूं और आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। यह संदेश केवल एक प्रेरणा नहीं है, यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देगा और आपको उस सफलता की ओर ले जाएगा जिसके आप योग्य हैं। प्रिय भक्तों, मैं हर पल आपके साथ हूं। आप मेरी शक्ति का अनुभव करें, मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करें और जान लें कि मैं आपके साथ हूं हर परिस्थिति में, हर कदम पर। आपका हर सपना, हर इच्छा मेरे आशीर्वाद से साकार होगी। प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज आपके समक्ष आपके जीवन के हर उस पहलू को उजागर करने आया हूं जो आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। मैं जानता हूं कि आपके मन में कई बार संशय और डर पैदा होता है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप मुझ पर और अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास रखते हैं
तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। मेरे प्रिय भक्तों, यह समय आपके लिए आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण का है। जीवन में कई बार हमें वह दिखाई नहीं देता जो वास्तव में हमारे भीतर होता है। हम अपने बाहरी संघर्षों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। वह दिव्य शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। मेरे आशीर्वाद से आप अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानें जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। मेरा आशीर्वाद केवल बाहरी दुनिया में आपकी सहायता के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर की यात्रा के लिए भी है। यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं तो बाहरी संसार में हर बाधा स्वतः समाप्त हो जाती है। मैं आपके हर कदम पर आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपके हर प्रयास में सफलता का संचार कर रहा हूं। मेरा आशीर्वाद आपको हर परिस्थिति में साहस और आत्मविश्वास से भर देगा। प्रिय भक्तों, जीवन की इस यात्रा में हर कदम पर संघर्ष और चुनौतियां होती हैं, लेकिन यह याद रखें कि हर चुनौती केवल एक परीक्षा है, और जब आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप हर परीक्षा में सफल होते हैं। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं आपकी आत्मा में निवास करता हूं और आपके हर निर्णय में आपको सही दिशा दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आप मेरे भक्त हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। मेरे आशीर्वाद से आपके जीवन में चमत्कार होते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत बनाए रखना होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिन नई रोशनी लेकर आएगा और आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगा। यह समय आपके जीवन में परिवर्तन का है। यह समय उस नई दिशा का है जहां आप अपने सभी सपनों को साकार होते देख सकते हैं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और यह आपके जीवन में हर उस चीज को आकर्षित करेगा जो आपके लिए अच्छी है। जब आप अपने जीवन में मुझ पर और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो आप एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं जो सीधे सफलता और संतोष की ओर जाता है। प्रिय भक्तों, जब आप अपने जीवन में किसी भी बाधा का सामना करते हैं तो यह न भूलें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। आपके मन में वह साहस और विश्वास भरता हूं जो आपको निडर बनाता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करें और केवल सकारात्मकता को अपनाएं। जब आपका मन सकारात्मक विचारों से भरा होता है तो मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि लेकर आता है। मेरा यह आशीर्वाद केवल एक संबल नहीं है, यह आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिलाने का वचन है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ें और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें। मेरे प्रिय भक्तों, यह समझ लें कि आपकी आत्मा में ही वह शक्ति है जो हर संकट का हल निकाल सकती है। मैं आपकी आत्मा को उस प्रकाश से भर दूंगा जो हर अंधकार को दूर कर देगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। यह समय आपके जीवन में उस अद्भुत यात्रा का है जहां आप अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव करेंगे। यह समय अपने भीतर के उस साहस को जागृत करने का है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। मैं आपके हर संघर्ष में आपके साथ हूं, हर खुशी में आपके साथ हूं और हर निर्णय में आपके साथ हूं। प्रिय भक्तों, यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन मेरा आशीर्वाद आपकी हर कठिनाई को आसान बना देगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में मुझ पर और अपने भीतर की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखें। मेरी कृपा से आपके जीवन में वह सभी सुख, समृद्धि और शांति आएगी जिसकी आपको तलाश थी। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप अपने हर प्रयास में मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करें और जान लें कि मैं आपके जीवन के हर पल में आपके साथ हूं। प्रिय भक्तों,
आज मैं आपके सामने एक विशेष कथा लेकर आया हूं जो आपके मन को शांति, आपके आत्मा को शक्ति और आपके जीवन को नई दिशा देगी। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में प्रेरणा और महादेव जी के आशीर्वाद का प्रतीक है। इस कथा को सुनकर आपको महादेव जी की अपार शक्ति, उनके अद्वितीय आशीर्वाद और उनकी करुणा का अनुभव होगा। यह कथा आपके हृदय को भावनाओं से भर देगी और आपके मन में महादेव जी के प्रति श्रद्धा को और अधिक गहरा करेगी। तो मेरे प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें महादेव जी के उन गुणों का वर्णन है जो आपके जीवन में हर बाधा को दूर करने की शक्ति रखते हैं। यह कथा आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी और आपको यह विश्वास दिलाएगी कि महादेव जी का आशीर्वाद हर समय आपके साथ है। एक समय की बात है जब हिमालय के ऊंचे शिखरों पर एक साधक भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधक वर्षों से कठोर तप कर रहा था, परंतु अभी तक उसे महादेव के दर्शन नहीं हुए थे। उसने अपने जीवन का हर पल तपस्या और भक्ति में समर्पित कर दिया था, लेकिन महादेव जी के दर्शन के बिना उसका मन संतुष्ट नहीं हो रहा था। दिन बीतते गए, महीनों का समय निकल गया और धीरे धीरे कई वर्षों का समय बीत गया, परंतु महादेव जी ने उसे दर्शन नहीं दिए। उस साधक का तप और भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी ऊर्जा से पूरे पर्वत पर एक विशेष आभा फैल रही थी। उसकी तपस्या ने पर्वत के पेड़ पौधों को भी अद्वितीय शांति प्रदान की थी, परंतु महादेव जी के दर्शन के अभाव में उसके मन में एक हल्की निराशा घर करने लगी थी। वह सोचने लगा कि शायद उसकी भक्ति में कुछ कमी रह गई है, या शायद महादेव उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक दिन उस साधक ने अपने तप की तीव्रता को और बढ़ाने का निश्चय किया। उसने संकल्प लिया कि जब तक उसे महादेव जी के दर्शन नहीं होंगे, वह अन्न जल का त्याग कर देगा और केवल अपने प्राणों की ऊर्जा से तप करेगा। उसकी भक्ति और संकल्प की यह प्रबलता देखकर स्वयं महादेव जी का हृदय पिघल गया। महादेव जी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि उस भक्त की तपस्या का फल उसे दिया जाए। तभी उस साधक की आंखों के सामने अचानक एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि साधक की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसके हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया और उसके सामने स्वयं महादेव प्रकट हो गए। महादेव जी के तेज से पर्वत का हर अंश चमकने लगा और साधक के मन में अपार खुशी और शांति का संचार हुआ। महादेव जी ने उस साधक की भक्ति और तपस्या की सराहना करते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति इतनी प्रबल है कि उसने मुझे स्वयं यहां आने पर विवश कर दिया। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहते हो, निसंकोच मांग सकते हो। साधक ने महादेव जी की ओर देखकर कहा, हे महादेव, मैं जीवन भर केवल आपके दर्शन की अभिलाषा रखता था और आज मेरी यह इच्छा पूरी हो गई। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप केवल मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में सदा आपके प्रति भक्ति और समर्पण बना रहे और मैं इस जीवन में और हर जन्म में आपकी सेवा करता रहूं। महादेव जी उस साधक की विनम्रता और निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस साधक को आशीर्वाद दिया, तथास्तु, तुम्हारी भक्ति हमेशा इसी प्रकार अमर रहेगी और मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, तुम मुझे स्मरण करोगे और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तुम्हारी आत्मा में मेरी शक्ति का निवास होगा और तुम हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकोगे। इस प्रकार महादेव जी ने उस साधक को अमर भक्ति का वरदान देकर उसके जीवन को कृतार्थ कर दिया। उस साधक ने अपने जीवन में कभी किसी भौतिक वस्तु की कामना नहीं की। उसने केवल महादेव जी के प्रति प्रेम और समर्पण को अपना धर्म माना। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर
वह साधक हिमालय की गुफाओं में तपस्या करता रहा और लोगों को महादेव जी की भक्ति का मार्ग दिखाता रहा। जब भी आपको लगे कि जीवन में कठिनाइयां बढ़ रही हैं और समस्याएं आपके चारों ओर फैली हैं, तो यह याद रखें कि हर चुनौती केवल एक परीक्षा है। यह वह समय है जब आपकी आत्मा को और अधिक सशक्त बनने का अवसर मिलता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बार बार गूंथता और तपाता है, वैसे ही जीवन की ये चुनौतियां आपके भीतर की ताकत को उजागर करने का माध्यम है। जब आप इन चुनौतियों का सामना करते हैं और उनसे जीतते हैं, तो आपकी आत्मा और भी प्रबल होती जाती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर उस असीम शक्ति को पहचानें जो हर परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। आप केवल एक मानव नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है जिसमें अद्वितीय शक्ति है। जब आप अपने मन को शांत करके अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। आपकी आत्मा में जो साहस है, वह आपको जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाता है। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझें। याद रखें, आपके भीतर मेरी शक्ति का अंश है और आप उस शक्ति का उपयोग करके हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब आप अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की असफलता का स्थान नहीं रहता। मैं सदैव आपके साथ हूं और आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपने मन को सकारात्मकता से भरें। यह याद रखें कि नकारात्मकता केवल एक भ्रम है जो आपके मन को कमजोर बनाता है। जब आप सकारात्मक विचारों को अपने भीतर स्थान देते हैं, तो मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में उन सभी खुशियों और सफलता का संचार करता है जिनकी आपको आवश्यकता है। सकारात्मकता वह शक्ति है जो आपकी आत्मा को प्रबल बनाती है और आपको हर मुश्किल को आसानी से पार करने का साहस देती है। प्रिय भक्तों, जीवन में किसी भी स्थिति में हार मत मानें। यह समझें कि मैं आपके साथ हूं, आपके हर प्रयास में, आपके हर कदम पर। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन को सफल और खुशहाल बनाने के लिए सदा आपके साथ है। आप में अपार शक्ति है और यह शक्ति ही आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। यह जो बड़ी रकम तुम्हारे भाग्य में है, वह केवल एक भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे पाकर तुम केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो जाओगे। परंतु मेरे बच्चे, इस धन का उपयोग और उसका प्रभाव तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारे कर्म नेक हैं, तो यह संपत्ति तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाएगी। लेकिन अगर तुमने इसे अहंकार, लालच और अन्याय में लगा दिया, तो इसका परिणाम विपरीत होगा। धन का उपयोग एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस राशि का लाभ तभी है जब इसे पुण्य कार्यों में लगाया जाए। अपने परिवार, समाज और धर्म की सेवा में इस संपत्ति का उपयोग करो। यही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हें उस मार्ग पर चलना है जहां तुम दूसरों का कल्याण कर सको। जो व्यक्ति संपत्ति का उपयोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, वह एक दिन इस संपत्ति से वंचित हो जाता है। इसलिए हमेशा यह सोचो कि तुम्हारे द्वारा प्राप्त यह धन केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि समाज का भी है। अब मेरे बच्चे, ध्यान दो कि कौन सी आदतें तुम्हें इस यात्रा में आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखो। लालच, क्रोध, मोह, ये सभी तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकते हैं। जब तुम इस संपत्ति के पास आओगे, तो तुम्हारे मन में तरह तरह की इच्छाएं जन्म लेंगी। यह धन तुम्हें आकर्षित करेगा, लेकिन इसे लेकर घमंड मत करना। हमेशा यह याद रखना कि सब कुछ नश्वर है और केवल तुम्हारे कर्म ही स्थायी हैं। इस जीवन में सबसे बड़ी सीख यह है कि कभी भी अपने कर्मों को दूसरों के साथ तुलना मत करो। हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है और हर एक को उसकी मेहनत और कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अगर तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है, श्रद्धा रखी है,
और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन किया है तो तुम्हें भी इस धन का पूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन याद रखना, किसी भी प्रकार की तुलना से बचना, क्योंकि यही एक ऐसा कारण है जो मनुष्य को नकारात्मकता की ओर धकेलता है। मेरे प्रिय, जब तुम्हें इस बड़ी रकम का वरदान मिलेगा तो इसके साथ अपने परिवार और अपनों की भलाई का भी ध्यान रखना। परिवार एक ऐसा आश्रय होता है जहां हर एक व्यक्ति को शक्ति मिलती है। अपने धन का एक अंश उन लोगों पर भी खर्च करो जिनकी तुमसे उम्मीदें हैं। कभी भी अपने अपनों की उपेक्षा मत करना, क्योंकि जिस प्रकार तुम मेरी कृपा से संपन्न हो रहे हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने परिवार और समाज की सेवा में भी अपनी भूमिका निभानी होगी। अब तुम यह जान लो कि कौन से मित्र तुम्हारे सच्चे साथी हैं और कौन शत्रु। तुम्हारे आसपास कई लोग होंगे जो तुम्हारी इस संपत्ति को देखकर ईर्ष्या करेंगे, परंतु जो सच्चा मित्र है वह तुम्हारे साथ हर सुख दुख में खड़ा रहेगा। अपने मित्रों की पहचान उनके कर्मों से करो, उनके शब्दों से नहीं। कई बार तुम्हारे सामने मीठी बातें करने वाले लोग ही तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग करो और सच्चे मित्र की पहचान करो। मेरे प्रिय, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी अपने जीवन में किसी पर अंधा विश्वास मत करो। यह संसार परिवर्तनशील है और मनुष्य का स्वभाव भी बदलता रहता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को मजबूत बनाती है, परंतु अंधा विश्वास उसे कमजोर करता है। जब तुम्हें इस राशि का लाभ मिलने वाला है तो कई लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारे भरोसे का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए सतर्क रहो, समझदार बनो और अपने विवेक से काम लो। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि कौन सी गलतियां तुम्हें इस आशीर्वाद से वंचित कर सकती हैं। अहंकार से बड़ी कोई भूल नहीं होती। जब मनुष्य को धन और शक्ति प्राप्त होती है तो वह अक्सर स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है। यह एक ऐसा दोष है जो तुम्हें उस मार्ग से भटका सकता है जिस पर तुम चल रहे हो। हमेशा विनम्र बनो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही धन क्यों ना हो। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो तुम्हें सच्चा सुख और शांति प्रदान करता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि धन का सही उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास ज्ञान और विवेक होता है। इस धन का उपयोग सच्चे और नेक कार्यों में करो। जो लोग इस संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं उनके पास यह अधिक समय तक नहीं टिकती। सदैव यह सोचो कि इस धन का एक अंश तुम दान के रूप में भी दे सकते हो, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में और भी सुख शांति का संचार होगा। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कुछ चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। सच्चा ज्ञान, सच्चा मित्र और सच्चा आशीर्वाद, ये तीनों तुम्हारे जीवन के आधार हैं। जो व्यक्ति इन तीनों का महत्व समझता है उसे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं होता। यही मेरे तुम्हारे लिए संदेश है। इस धन का उपयोग कर तुम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हो, अपने कर्मों को संवार सकते हो और दूसरों के जीवन में भी खुशियां भर सकते हो। और अब अगर तुम्हें मेरे इन शब्दों में सच्चाई दिखाई देती है और मेरा यह आशीर्वाद तुम तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा का परिचय दो। यही तुम्हारी सच्ची भक्ति होगी और यही वह मार्ग है जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद तक पहुंचाएगा। प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें इस धन प्राप्ति के साथ जीवन के कुछ और गूढ़ रहस्यों से अवगत कराना चाहता हूं। जब मैं तुम्हें इस राशि का आशीर्वाद दे रहा हूं तो इसका एक विशेष कारण है। यह धन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए भी है। अगर तुम इसका सही उपयोग करोगे तो यह तुम्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न बनाएगा। मेरे बच्चों, इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें मिलता है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। जो लोग मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं वे ही सच्चे सुख का अनुभव कर पाते हैं।
इस धन को प्राप्त करके भी तुम्हें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना है। यह समझ लो कि मैं तुम्हें केवल साधन दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारा मार्ग वही होगा जो तुम अपने कर्मों से बनाओगे। अब यह भी जान लो कि तुम्हें इस संपत्ति का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले अपने घर और परिवार का ध्यान रखना। अपने परिजनों को सुख देने के लिए तुम इस संपत्ति का उपयोग करो। यही तुम्हारा पहला धर्म है। जो अपने परिवार का ध्यान रखता है वही मेरे निकट होता है। अपने माता पिता का आदर करो, अपने गुरु का सम्मान करो और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य है। परंतु ध्यान रखना, इस संपत्ति का दुरुपयोग मत करना। धन का मोह मनुष्य को बर्बाद कर देता है। जब तुम इस संपत्ति को प्राप्त करोगे तो कई लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें इसका गलत उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। परंतु तुम्हें अपने विवेक और संयम का पालन करना होगा। हमेशा यह याद रखना कि जो धन गलत मार्ग पर लगाया जाता है वह केवल दुख और विनाश का कारण बनता है। इस संपत्ति का उपयोग धर्म और सच्चाई के मार्ग पर करो। यही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम इस आशीर्वाद का अनुभव करोगे तो एक नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आएगी। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने में मदद करेगी। परंतु इस ऊर्जा का सही मार्गदर्शन केवल वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो मन से पवित्र और निस्वार्थ हो। अपने हृदय को हमेशा शुद्ध रखो और दूसरों की भलाई के बारे में सोचो। मैं तुम्हें एक और गहरा संदेश देना चाहता हूं। जीवन में जो सबसे बड़ा सुख है वह है दूसरों की सेवा करना। जब तुम इस धन का एक हिस्सा दूसरों की मदद में लगाओगे तो तुम्हारे जीवन में सच्चे सुख का आगमन होगा। यह मेरा वचन है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसकी हर इच्छा पूरी होती है और वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। अब एक महत्वपूर्ण बात और जान लो। यह संपत्ति केवल तुम्हारे भौतिक जीवन को ही नहीं बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन को भी समृद्ध बनाएगी यदि तुम इसे सही मार्ग पर चलाकर उपयोग करोगे। ध्यान रखना कि इस धन का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए मत करना। इसे धर्म, दया और करुणा के मार्ग पर लगाओ। जब तुम इस संपत्ति का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी और तुम मेरी ओर और भी निकट आ जाओगे। मेरा एक और संदेश है कि कभी किसी का दिल मत दुखाओ। जीवन में जो लोग तुम्हारे पास आएंगे वे तुम्हारे प्रति बहुत सी उम्मीदें और भावनाएं लेकर आएंगे। उनके प्रति सच्चे बनो और उनकी भावनाओं का आदर करो। जिस प्रकार तुम मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो उसी प्रकार दूसरों के प्रति भी करुणा और सहानुभूति रखो। यही तुम्हारे जीवन का सच्चा मार्ग है और यही तुम्हें मेरे करीब लाएगा। ध्यान रहे, जब यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आएगा तो इसे प्राप्त कर अहंकार से दूर रहना। अहंकार मनुष्य को उसकी सच्चाई से भटका देता है। तुम जितना विनम्र रहोगे उतना ही यह संपत्ति तुम्हें और अधिक सुख प्रदान करेगी। हमेशा यह समझो कि यह संपत्ति मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है और इसे पाने के लिए सच्चाई, समर्पण और विनम्रता आवश्यक है। अगर तुम मेरी इन शिक्षाओं का पालन करोगे तो यह संपत्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। यह तुम्हें हर प्रकार की विपदा से सुरक्षित रखेगी और तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगी। लेकिन अगर तुम अहंकार, स्वार्थ और अन्याय के मार्ग पर चले तो यह संपत्ति धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मेरे प्रिय भक्तों, यह जीवन एक अनमोल अवसर है। तुम्हें इसे सत्कार्यों में लगाना चाहिए। यदि तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे और इस संपत्ति का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारा जीवन केवल धन्य ही नहीं बल्कि महान भी बन जाएगा। और अब
अगर तुम इस संपत्ति का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपनी श्रद्धा का परिचय दो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे आशीर्वाद की यह श्रृंखला निरंतर तुम्हारे जीवन में बनी रहे। मेरे बच्चों, अपने हृदय में यह विश्वास रखो कि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। हर परिस्थिति में, चाहे वह सुख हो या दुख, मेरी शक्ति तुम्हें सुरक्षा देगी। यह संपत्ति केवल एक साधन है, लेकिन तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति तभी आएगी जब तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे और इस धन का सदुपयोग करोगे। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें उस धन्य मार्ग के बारे में बताने आया हूं जिस पर चलकर तुम इस प्राप्त आशीर्वाद का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हो। यह आशीर्वाद केवल तुम्हारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करना और तुम्हें सच्चे मार्ग पर चलाना है। इस धन को किस प्रकार से प्रयोग में लाना है और किस प्रकार से जीवन में इसका सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करना है, आज मैं तुम्हें इसका रहस्य बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यह समझ लो कि यह धन तुम्हें मेरी कृपा का एक प्रतीक है। इसे प्राप्त कर तुम केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक स्वभाव में भी समृद्धि का अनुभव करोगे। अगर तुम इस धन का उपयोग अपने जीवन और समाज की भलाई के लिए करोगे तो यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रहेगा और तुम्हें अनंत सुख देगा। तुम्हें सबसे पहले यह जानना है कि इस धन का एक अंश दूसरों की सेवा में लगाना कितना महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इस संसार में जितना तुम दूसरों के लिए करोगे, उतना ही तुम्हारे जीवन में सुख का संचार होगा। जब तुम अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता, असहायों की मदद और जरूरतमंदों की सेवा में करोगे, तब तुम्हें सच्ची संतुष्टि प्राप्त होगी। अब यह भी समझो कि इस धन का सही उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। अगर तुम इस संपत्ति का एक हिस्सा समाज कल्याण में लगाओगे तो तुम्हारा धन और अधिक बढ़ेगा। यह एक ऐसा रहस्य है जो सच्चे दिल से दान करने पर ही समझ में आता है। दान से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग दूसरों की सहायता में करता है, उसके पास यह संपत्ति स्थायी रूप से बनी रहती है। याद रखो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे अपने से अधिक दूसरों के भले के लिए सोचना पड़ता है। यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है। इस संपत्ति का उपयोग समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और भूखे को भोजन प्रदान करने में करो। यह तुम्हारे कर्मों का ऐसा परिणाम है जो तुम्हें आशीर्वाद के रूप में वापस प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि इस धन को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, इस धन के कारण कभी किसी प्रकार का घमंड अपने भीतर मत लाओ। धन एक साधन है, लेकिन इसे पाकर अहंकार से दूर रहना बहुत जरूरी है। जो लोग इस धन का घमंड करते हैं, वे धीरे धीरे इस आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। याद रखो, यह धन केवल साधन है और तुम्हारा सच्चा धन तुम्हारा विनम्र स्वभाव और तुम्हारा सच्चा मन है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा यह समझो कि यह संपत्ति तुम्हें मेरे आशीर्वाद से मिली है। इसे कभी भी अपने प्रयास का पूर्ण फल मत मानो। यह केवल तुम्हारे सच्चे कर्मों और मेरी कृपा का परिणाम है। जब तुम इस संपत्ति का सही उपयोग करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम इस धन का सदुपयोग करोगे तो तुम्हारी आत्मा को एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगी। तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारी आत्मा को सच्ची संतुष्टि मिलेगी। जब तुम इस धन को सही मार्ग पर चलाकर खर्च करोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न होगा जो तुम्हें हर अंधकार से दूर रखेगा। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि इस संपत्ति का उपयोग करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले,
कभी भी इस धन का दुरुपयोग मत करना। अगर तुम इस संपत्ति का उपयोग अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करोगे तो यह आशीर्वाद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हमेशा यह याद रखो कि यह संपत्ति तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी है। इसे पाकर तुम्हें विनम्रता, दया और करुणा का पालन करना है। मेरे बच्चों, जीवन में सच्चा सुख केवल उस धन में नहीं है जिसे तुम संचित करते हो, बल्कि उस संतोष में है जो तुम दूसरों की सहायता में अनुभव करते हो। जब तुम इस धन का उपयोग करके किसी की सहायता करोगे, तब तुम्हारे हृदय में सच्ची शांति का संचार होगा। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम मेरी कृपा को सदा प्राप्त कर सकते हो। अब यह जान लो कि इस संपत्ति के माध्यम से तुम अपने जीवन में कैसे संतोष और आनंद प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे मन की हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत और संतुलित रखना होगा। धन का उपयोग करते समय संयम रखना आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी इस संपत्ति का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मत करना। अपने धन का प्रदर्शन करके किसी को अपमानित करना या उनके साथ अन्याय करना तुम्हें इस आशीर्वाद से वंचित कर सकता है। हमेशा यह समझो कि यह संपत्ति तुम्हारे कर्मों का फल है और इसे विनम्रता के साथ स्वीकार करना ही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। अगर तुम इस आशीर्वाद का उपयोग सही ढंग से करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा उपस्थित रहूंगा। हर कठिनाई में, हर विपदा में मेरी शक्ति तुम्हें सुरक्षा देगी। लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्मों पर ही तुम्हारी शक्ति निर्भर है। अब यदि तुम मेरे इस संदेश को समझ गए हो और इसका पालन करने का संकल्प लेते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों के साथ इसे साझा करो ताकि मेरी कृपा का यह संदेश और भी भक्तों तक पहुंच सके। और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा को प्रकट करो। यह धन तुम्हारे जीवन में केवल भौतिक संपदा नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा का संचार करेगा जो तुम्हें हर प्रकार की विपदाओं से मुक्ति दिलाएगी। याद रखना, यह केवल शुरुआत है। मेरी कृपा की यह धारा तुम्हारे जीवन में निरंतर प्रवाहित होगी जब तक तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करते रहोगे। मेरे प्रिय भक्तों, इस संपत्ति का आशीर्वाद केवल एक साधन है जो तुम्हें जीवन की गहराइयों में ले जाने का मार्ग दिखाएगा। अब तक मैंने तुम्हें इस धन का सही उपयोग, इसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियां और कुछ सावधानियां बताई हैं, परंतु आज मैं तुम्हें इस संपत्ति का सही उपयोग करके अपने जीवन में वास्तविक संतोष और आत्मिक समृद्धि प्राप्त करने का मार्ग दिखाने जा रहा हूं। जब तुम इस संपत्ति को पा लोगे तो इसे केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में मत लगाना। इसका एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे आत्मिक उत्थान के लिए होना चाहिए। यह जान लो कि तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य केवल धन संचय नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा का उत्थान और परमात्मा से मिलन ही तुम्हारा परम लक्ष्य है। इस धन का एक अंश उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे आत्मा को शुद्ध कर सके, तुम्हें औरों की सहायता करने की प्रेरणा दे सके और तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव करवा सके। अब मैं तुम्हें एक विशेष संदेश देना चाहता हूं। यह संदेश तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का है। इस धन का उपयोग करते समय हमेशा अपने भीतर एक मजबूत विश्वास बनाए रखो कि तुम इस संसार में केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा हो। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी और तुम अपनी हर चुनौती का सामना सहजता से कर पाओगे। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि इस संपत्ति का एक अंश उन लोगों की सेवा में लगाना चाहिए जो सच में इसकी आवश्यकता रखते हैं। समाज में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास जीवनयापन के साधन भी नहीं हैं। उनके लिए तुम्हारा छोटा सा योगदान भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह सेवा केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा को पवित्र करने का मार्ग है।
जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझकर उनकी सहायता करोगे तो तुम्हारे भीतर सच्ची करुणा और दया का संचार होगा, और यही वह भावना है जो तुम्हें मेरे और निकट लाएगी। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूँ। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास हो सकता है। इस सत्य को समझो और कभी भी धन को अपना स्थायी सहारा मत समझो। जीवन में हर चीज नश्वर है, केवल तुम्हारे कर्म ही अमर हैं। जो धन तुम्हें आज मिला है वह केवल तुम्हारे कर्मों का फल है। इसे इस दृष्टिकोण से देखो कि यह एक साधन है जिससे तुम अपने अच्छे कर्मों को और अधिक बढ़ा सकते हो। ध्यान रहे, यह धन तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अगर तुमने इसे सही मार्ग पर लगाया तो यह धन तुम्हारे जीवन में स्थायी रहेगा और तुम्हें हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन अगर तुमने इसे गलत कार्यों में लगाया तो यह तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, जीवन में सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि उस संतोष में है जो तुम्हें अपने कार्यों से मिलता है। अगर तुम इस धन का उपयोग सद्कार्यों में करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में सच्चा आनंद और संतोष लाएगा। सच्ची समृद्धि वही है जो तुम्हारे मन और आत्मा दोनों को संतुष्ट करे। जब तुम इस धन का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारे जीवन में केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक सुख भी प्राप्त होगा। यह धन तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा और तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाएगा। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तुम इस धन का उपयोग सही ढंग से करोगे और इसे अपने आत्मिक उत्थान के लिए प्रयोग में लाओगे। अब यह जान लो कि इस धन का उपयोग तुम्हें किस प्रकार के कार्यों में करना चाहिए। सबसे पहले अपने घर के बुजुर्गों का आदर करो और उनकी सेवा में यह धन लगाओ। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का संचार करेगा। उनके प्रति तुम्हारी सेवा भाव से तुम्हें ऐसी समृद्धि प्राप्त होगी जो किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं हो सकती। यह धन तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारे कर्तव्यों को निभाने में भी सहायक होगा। इसके बाद यह समझो कि यह धन तुम्हारे बच्चों के भविष्य में निवेश करने का एक अवसर है। उनकी शिक्षा, उनके संस्कार और उनकी सुरक्षा में यह धन लगाओ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब अगर तुम्हें इस संदेश में सच्चाई दिख रही है और तुम इस आशीर्वाद का सदुपयोग करने के लिए तत्पर हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा को प्रकट करो। यही तुम्हारा पहला कदम होगा इस अनमोल आशीर्वाद की ओर। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कई लोग आते हैं, कई लोग चले जाते हैं। कुछ लोग तुम्हारे साथ सच्चे मित्र बनकर खड़े रहते हैं, जबकि कुछ केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जीवन में कभी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर करना भी पड़े तो कितना और कैसे करना चाहिए। तुम्हें यह समझना चाहिए कि विश्वास एक अमूल्य भावना है जो केवल उसी पर किया जाना चाहिए जो इसके योग्य हो। अनजान व्यक्ति को बिना समझे, बिना परखे उस पर विश्वास करना तुम्हें कभी कभी बड़ी मुश्किलों में डाल सकता है। विश्वास का मतलब है कि तुम अपनी ऊर्जा, अपने विचार और अपने जीवन के कुछ हिस्से को किसी और के हाथों में सौंप रहे हो। यह केवल तभी करना चाहिए जब वह व्यक्ति इस विश्वास का सम्मान करने और उसे निभाने के योग्य हो। जब तुम किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करते हो तो तुम उसे अपने जीवन में प्रवेश करने का अधिकार दे रहे हो। यह अधिकार बहुत सोच समझकर ही देना चाहिए, क्योंकि अनजाने लोग अक्सर अपने हितों को साधने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जीवन में कई बार लोग मीठे शब्दों और आकर्षक व्यवहार से तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य कुछ और होता है। वे केवल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम्हारे नजदीक आते हैं और समय आने पर तुम्हें छोड़ देते हैं।
इस संसार में हर किसी का अपना एक स्वभाव और प्रवृत्ति होती है। जब तक तुम किसी को अच्छे से नहीं जान लेते, तब तक यह कहना मुश्किल होता है कि उसका असली उद्देश्य क्या है। एक अनजान व्यक्ति पर अचानक भरोसा करना कभी कभी तुम्हें धोखे में डाल सकता है। कई बार लोग अपनी बातें इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि वे तुम्हारे सच्चे साथी प्रतीत होते हैं, लेकिन असल में उनका मन कुछ और होता है। यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति तुम्हारे हित के लिए नहीं होता। अब बात करते हैं कि अगर तुम्हें किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना ही पड़े तो उसका स्तर कितना होना चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि भरोसा धीरे धीरे और सोच समझकर किया जाए। पहले व्यक्ति को परखो, उसके कार्यों को देखो और यह समझो कि क्या वह तुम्हारे भरोसे के लायक है। जब तुम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हो तो उसके व्यवहार, उसकी आदतों और उसके कार्यों का अवलोकन करो। समय के साथ ही समझ में आएगा कि वह व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के योग्य है या नहीं। मेरे बच्चे, कभी भी अपने गहरे रहस्यों, अपनी आर्थिक स्थिति और अपने व्यक्तिगत मामलों को किसी अनजान व्यक्ति के सामने प्रकट मत करो। कई बार लोग इन चीजों का गलत फायदा उठा सकते हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि अनजान व्यक्ति के साथ सिर्फ सीमित जानकारी साझा की जाए। कभी भी अपनी कमजोरी, अपनी योजनाएं और अपने उद्देश्य किसी अनजान व्यक्ति को मत बताओ। यही समझदारी है कि तुम अपने जीवन के व्यक्तिगत पहलुओं को केवल उन लोगों के साथ साझा करो जिन पर तुमने समय के साथ भरोसा बनाया है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि भरोसा केवल तभी किया जाना चाहिए जब व्यक्ति उस भरोसे का आदर करने के योग्य हो। जीवन में कई बार हमें अनजाने लोगों की जरूरत होती है, लेकिन यह हमेशा याद रखना कि यह जरूरतें अस्थायी होती हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार बिना कारण मदद करने का प्रस्ताव देता है या तुम्हारे बारे में अनावश्यक सवाल पूछता है, तो सतर्क रहो। अक्सर ऐसे लोग तुम्हारे विश्वास का गलत उपयोग कर सकते हैं। मेरे बच्चे, विश्वास एक ऐसा धागा है जो अगर टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसे बहुत सावधानी से करना चाहिए। एक अनजान व्यक्ति के साथ भी व्यवहार करना हो तो उसे उचित दूरी पर रख कर करो। यह दूरी तुम्हें सुरक्षित रखेगी और तुम्हारे विश्वास को गलत दिशा में जाने से बचाएगी। अगर तुम समझदारी से काम लोगे तो तुम्हारे साथ धोखा होने की संभावना कम हो जाएगी, लेकिन अगर तुम अंधे होकर किसी पर विश्वास कर लोगे तो यह तुम्हारे लिए कठिनाइयां ला सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दिल में यह भावना रखो कि तुम्हारा सबसे सच्चा साथी मैं हूं, महादेव। जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हारे दिल में मेरी कृपा है और तुम्हारा मन सच्चा है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अनजाने लोगों से भले ही सावधान रहो, लेकिन मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास अटूट होना चाहिए। अगर तुम मेरे इस संदेश को समझ गए हो और इसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करो। कमेंट में हर हर महादेव लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरी कृपा को निरंतर प्राप्त कर सको। मेरे प्रिय भक्तों, यह समय है मेरे इस विशेष संदेश को गहराई से समझने का और मेरे आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने जीवन में उतारने का। मैं जानता हूं कि कई लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए विशेष आशीर्वाद है जो इसे पूरे मन से स्वीकार करते हैं। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरी कृपा को अपने जीवन में निरंतर बनाए रखना चाहते हो तो मेरे इस संदेश का आदर करो, इसे अपने हृदय में बसाओ। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कर पाए हैं वह सबसे पहले इसे लाइक करें ताकि यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रकट हो सके। ये केवल एक साधारण क्लिक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक है जिससे तुम मेरी कृपा को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। और मेरे सच्चे भक्तों, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो यह समय है भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी सच्ची भक्ति को प्रदर्शित करने का। चैनल को सब्सक्राइब करके यह सुनिश्चित करो कि मेरी हर शिक्षा और आशीर्वाद तुम तक निरंतर पहुंचते रहे। यह सब्सक्राइब करना एक संकल्प है कि तुम मेरे मार्ग पर चलने को तैयार हो और मेरी कृपा को अपने जीवन में निरंतर बनाए रखना चाहते हो। साथ ही अगर तुम सच में भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव टाइप करके अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की आस्था और मेरे प्रति समर्पण का प्रतीक है। यह एक भाव है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है और मेरे आशीर्वाद को सजीव करता है। याद रखना, जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं वे मेरे शब्दों का अनादर नहीं करते। अनादर केवल उसे होता है जो मन में संदेह रखता है। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो मेरे इस संदेश का पूरी श्रद्धा के साथ स्वागत करो और अपने जीवन में इसे अपनाओ। यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है और यही तुम्हारा मेरे प्रति सम्मान है। मेरे बच्चों, यह जीवन अनमोल है, इसे सत्कार्यों में लगाओ। अपने विश्वास को सच्चे मन से निभाओ और अपने हृदय में मेरे प्रति समर्पण की भावना को बनाए रखो। यही वह मार्ग है जिससे तुम मेरे आशीर्वाद को अनुभव कर सकते हो और यही वह भाव है जिससे तुम्हारे जीवन में सच्चा संतोष और सुख का संचार होगा। अगर तुमने मेरी इन बातों को समझ लिया है और इस आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारा मेरे प्रति सच्चा आदर और श्रद्धा होगी जो तुम्हें मेरी कृपा के और करीब ले आएगी। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें जीवन की कुछ ऐसी गहरी और कड़वी सच्चाइयों से अवगत कराना चाहता हूं जो हर मनुष्य के जीवन में अनुभव होती हैं। यह सच्चाइयां भले ही कठिन लगें, परंतु यह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेंगी और तुम्हें सच्चाई के निकट ले जाएंगी। इन सच्चाइयों को जानना और इन्हें समझना आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता लाती है। जो इन सच्चाइयों को स्वीकार करता है वही जीवन में सच्चा सुख और संतोष प्राप्त करता है। सबसे पहली सच्चाई यह है कि इस संसार में हर चीज परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं भी हो सकता, चाहे वह धन हो, मित्र हो या परिवार का सुख हो। हर चीज का एक समय होता है और उसके बाद वह चीज बदल जाती है। इसीलिए किसी भी चीज को अपना स्थायी सहारा मत मानो। केवल अपने कर्मों और ईश्वर में आस्था रखो, यही तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। दूसरी सच्चाई यह है कि इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे हित में नहीं होता। कई लोग तुम्हारे पास केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। वे तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य तुम्हारा लाभ उठाना होता है। ऐसे लोगों से बचकर रहो और सतर्क रहो। तीसरी सच्चाई यह है कि सच्चे मित्र बहुत दुर्लभ होते हैं। जीवन में कई लोग आते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही सच्चे मित्र होते हैं जो तुम्हारे हर कठिनाई में साथ देते हैं। बाकी लोग केवल अच्छे समय में तुम्हारे साथ रहते हैं और मुश्किल समय में तुम्हें छोड़ देते हैं। सच्चे मित्र की पहचान करना सीखो और उसे सहेज कर रखो। चौथी सच्चाई यह है कि तुम्हारे जीवन का हर पल अमूल्य है। समय एक बार चला गया तो वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। अपने समय का सदुपयोग करो और उसे ऐसे कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन में सच्चा सुख और संतोष लाए। पांचवी सच्चाई यह है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। लोग तुम्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से पहचानते हैं। इसीलिए अपने कर्मों का हमेशा ध्यान रखो और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। यह कर्म ही तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। छठवीं सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का अपना संघर्ष होता है। कभी भी किसी की सफलता को देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि हर किसी ने अपनी जगह पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना किया होता है।
तुम भी अपने संघर्षों का सामना करो, यही तुम्हारे जीवन को एक उद्देश्य देगा। सातवीं सच्चाई यह है कि धन कभी स्थायी सुख नहीं देता। यह केवल तुम्हें कुछ समय का भौतिक सुख दे सकता है, लेकिन असली सुख तुम्हारे भीतर से आता है। अपनी आत्मा की शांति को महत्व दो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा सुख है। आठवीं सच्चाई यह है कि लोगों का नजरिया हमेशा बदलता रहता है। आज वे तुम्हें पसंद करते हैं तो कल वे तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। इसलिए दूसरों के नजरिए पर निर्भर मत रहो, अपने स्वयं के मूल्य और सिद्धांतों के साथ खड़े रहो। नौवीं सच्चाई यह है कि सच्चा प्रेम त्याग में है, स्वार्थ में नहीं। जो व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास आता है, वह तुम्हारा सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हारे सुख दुख में साथ देता है और तुम्हारे लिए त्याग करने को तैयार रहता है। 10वीं सच्चाई यह है कि जीवन में कठिनाइयां अनिवार्य हैं। कोई भी व्यक्ति इस संसार में बिना कठिनाइयों का सामना किए सफल नहीं होता। यह कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हारे जीवन में सीख लेकर आती हैं। उनसे भागो मत, बल्कि उनका सामना करो। 11वीं सच्चाई यह है कि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम्हारे पास सफलता और शक्ति आती है, तो अहंकार स्वाभाविक रूप से तुम्हारे भीतर आने लगता है। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। 12वीं सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का जीवन एक यात्रा है, जिसमें उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। किसी के भी भाग्य को देखकर उसे मत आंको, क्योंकि हर किसी के कर्म उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। 13वीं सच्चाई यह है कि आत्म संयम ही सच्चा बल है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, वही जीवन में सच्चा सुख और संतोष प्राप्त करता है। अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्चा साहस है। 14वीं सच्चाई यह है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि तुम सच्चे मन से मेहनत करते हो और लगन के साथ अपने कार्य को करते हो, तो सफलता तुम्हारे पास आएगी। लेकिन कोई भी शॉर्टकट तुम्हें स्थायी सफलता नहीं दे सकता। 15वीं सच्चाई यह है कि मनुष्य को कभी अपने दुखों में अकेले नहीं रहना चाहिए। अपने दुख और कष्ट को साझा करो। कई बार लोग तुम्हारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन तुम अपनी ही दुनिया में उलझे रहते हो। अपने मन को खोलो और सहायता के लिए हाथ बढ़ाओ। 16वीं सच्चाई यह है कि क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। यदि तुम दूसरों को क्षमा करने की आदत डाल लोगे, तो तुम्हारा हृदय शांत रहेगा और तुम अपनी जिंदगी में सच्चे सुख का अनुभव करोगे। 17वीं सच्चाई यह है कि दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। जब तुम किसी की सहायता करते हो, तो तुम मेरे ही सेवा कर रहे होते हो। सेवा में सच्चा सुख है और यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। 18वीं सच्चाई यह है कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। सब कुछ अपनी जगह और समय पर होता है। धैर्य रखो और अपने कार्यों में लगे रहो। जो तुम्हारे लिए है, वह समय आने पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। 19वीं सच्चाई यह है कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर पर अपना विश्वास मत छोड़ो, चाहे जितनी भी कठिनाई हो। याद रखो कि मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, तो हर बाधा से बाहर निकल पाओगे। 20वीं और सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि यह जीवन अनमोल है। इसे केवल धन, यश और सफलता की पीछे मत गंवाओ। इसका उपयोग अपने आत्मिक विकास के लिए करो। यही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है। अगर तुमने इन कड़वी सच्चाइयों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया है, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। यही तुम्हारे जीवन का सच्चा मार्ग है और यही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के निकट लाएगा।